इंफॉर्मेशन कर्टसी NHAI। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो कि देश की राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से कनेक्ट करेगा। इसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर होगी और यह 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसकी लागत कुल 90,000 करोड़ होगी। इस कॉरिडोर से दिल्ली से अन्य अर्बन सेंटर जैसे दिल्ली से फरीदाबाद, सोहना और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली से होकर 5 स्टेट हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। इससे इकोनॉमिक हब्स कनेक्ट होंगे जैसे जयपुर, किशनगंज, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत। प्रोजेक्ट 2018 में स्टार्ट हुआ, शिलान्यास मार्च 2019 में हुआ। 1350 किलोमीटर में से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और साथ ही में 680 किलोमीटर से ज़्यादा काम ऑलरेडी कार्यरत है जिसका निर्माण शुरू है। इस एक्सप्रेसवे के 2 सेक्शंस, एक दिल्ली दौसा सेक्शन जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे का पार्ट है और दूसरा सेक्शन वडोदरा अंकलेश्वर सेक्शन जो इकोनॉमिक हब भरूच से कनेक्ट होता है। ये 2 सेक्शंस नवंबर 2021 तक पब्लिक के लिए ओपन होने की संभावना है। पूरा एक्सप्रेसवे बनने के लिए जनवरी 2023 तक का समय लगेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक इंजीनियरिंग आविष्कार होगा जिसमें एक 5 लाख टन से भी ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल होगा जो कि लगभग 20 हावड़ा ब्रिज बनाने जितना होगा। 2, लगभग 50 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी हिलाई जाएगी जिसके लिए लगभग 60 लाख ट्रक ट्रिप्स लगेंगे। तीसरा, 35 लाख टन सीमेंट इस्तेमाल होगा जो कि देश के सालाना सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी के लगभग 1% है। इस प्रोजेक्ट से हज़ारों से ज़्यादा ट्रेंड सिविल इंजीनियर्स को जॉब मिलेगा और 50 लाख मैन डेज का रोजगार मिलेगा। इसके साथ यूज़र कन्वीनियंस और रोड सेफ्टी के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 92 वे साइड एमिनिटीज़ का निर्माण किया जाएगा। इन वे साइड एमिनिटीज़ में पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स और शॉप भी होंगे। इस वे साइड एमिनिटीज़ में एक हेलीपैड भी होगा जिसमें इमरजेंसी के समय में लोगों को रिहा करने के लिए मदद होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवेज में से एक होगा जिसका निर्माण रिकॉर्ड ब्रेक 5 साल में किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण पूर्व कठिनाइयों के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती थी जमीन अधिग्रहण, उसके बाद टाइमली क्लियरेंसेस जैसे कि एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस। इसमें से 15,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कम से कम समय में किया गया। इसमें से दिल्ली वडोदरा सेक्शन जमीन का अधिग्रहण 1 साल से भी कम समय में किया गया और साथ ही साथ सारे स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस भी लिए गए जिसमें समय की बचत हुई। प्रोजेक्ट का टाइमली कंप्लीशन इंश्योर करने के लिए सभी जगह पे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जिसमें एडवांस टेक्निक्स लाइक लाइडार, GPR, डिजिटल मैप्स, ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस, इक्विपमेंट टेलीमेटिक्स, प्रीकास्टिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज इत्यादि। समय की बचत के लिए इंटेलिजेंट टेंडरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल एक साथ अलग अलग स्ट्रेचेस में किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विविध भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरता है जैसे कि जंगल, अरिड लैंड्स, माउंटेन्स, रिवर्स और इसका काम जोरों से शुरू है ताकि नियोजित समय में इसका काम पूरा हो। दिल्ली वडोदरा के एरिड रीजन के लिए परपेचुअल पेमेंट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है और वडोदरा से मुंबई के हेवी रेनफॉल रीजन के लिए रिजिड पेमेंट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है जिससे एक्सप्रेसवे की लाइफ बढ़ेगी। इस परियोजना के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो दिल्ली से मुंबई ट्रैवल टाइम 24 घंटे से 12 घंटे हो जाएगा और डिस्टेंस भी 130 किलोमीटर कम होगा जिससे सालाना 32 करोड़ लीटर फ्यूल सेविंग्स होगी। साथ ही CO2 एमिशन भी 85 करोड़ kg कम होगा जो कि लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। इस एक्सप्रेसवे के साइड में लगभग 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही में वन्य जीव और पर्यावरण में कम से कम इम्पैक्ट हो और वन्य जीव संचलन बाधा रहित रहे, यही एक्सप्रेसवे का मेन फोकस रहेगा। इसीलिए ये एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और विश्व का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें एनिमल ओवरपासेस होंगे जिससे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। DME में
3 एनिमल अंडरपासेस होंगे और 5 एनिमल ओवरपासेस होंगे, जिसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे में 8 लेन आइकॉनिक टनल्स भी होंगे। ये टनल्स मुकुंदरा सैंक्चुरी से होके गुजरेंगे। इस एक्सप्रेसवे का श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी को। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का श्रेय जाता है NHAI को और ये इन्फॉर्मेशन नितिन जी गडकरी इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ली गई है। थैंक यू।